प्रश्नावली 1A का चौथा क्वेश्चन है 306 और 1314 का हमको एचसीएफ निकालना है, नॉर्मल विधि से नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। जैसा कि पीछे भी आपको क्वेश्चन ये बताया जा चुका है, हमने बताया है, तो सबसे पहले वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। 306 और 1314 में कौन बड़ा है उसको हम पहले देखेंगे। तो 1314 बड़ा है तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देंगे। 306 में 1314 में जब भाग देंगे तो 3 चौक 12 होता है। अगर 300 छक्का 1200 होगा तो इसको कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। तो 6 चौक को 24 आ जाएगा और 4 तिहाई 12, यानी 1224 आ गया। इसको घटाएंगे तो 0 9 और ये तो कट जाएगा। तो शेष फल हमारा 0 के बराबर आना चाहिए अगर एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे चरण 1 भाज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे क्या है? 1314 हमारा भाज्य है, 306 भाजक है दोस्तों, और 4 भागफल है प्लस शेषफल हमारा 90 है। जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए हमको भाग करते रहना है। तो 90 से अब वापस हम 306 में भाग करेंगे। तो 306 में जब भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 बार जाएगा, 270 आएगा, और यहाँ आ गया 6 और 30 में 27 जोड़ घटाएंगे तो आएगा 36, जो कि 0 के बराबर नहीं है। फिर वापस चरण सेकंड 2, यहाँ वही चीज भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 36 हमारा शेषफल आया है। तो फिर वापस पुनः 36 से हम 90 में भाग देंगे। जब तक शेषफल नहीं आता भाग देते रहना है। तो 36 दूना होता है 72, और घटाएंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि हमारा 0 के बराबर अभी भी नहीं है। यहाँ लिखेंगे चरण थर्ड भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अभी भी नहीं है। तो पुनः 18 से 36 में भाग करेंगे। तो आप लोग सभी जानते हो 18 दूनी कितना होता है? 36 होता है। तो यहाँ पे हमारा 0 शेषफल आ गया, जो कि 0 के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो 18 ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे चरण फोर्थ 36 इक्वल टू 18 गुणे 2 प्लस 0, 0 शेषफल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 306 और 1314 का जो हमारा एचसीएफ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, वो हमारा होगा 18। ओके, सेम टू सेम वैसे ही करना है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। 657 हमारा छोटा होता है 963 से। तो इधर भाग करते हैं। तो 657 का भाग 963 में करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 963, हाँ 963। तो 13 में 7 6 और यहाँ 5 5 0 9 3 306 आया, यानी शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 1 963 इक्वल टू 657 इंटू 1 प्लस 306। ठीक है। उसके बाद वापस 306 से हम भाग करेंगे 657 में, 2 बार जाएगा, और जब 2 बार जाएगा तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो 5 4, और ये क्रॉस हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो शेषफल जब तक 0 नहीं आता वही चरण वही सेम टू सेम लिखते रहते हैं जब तक 0 ना आ जाए। तो 657 इक्वल टू 306 इंटू 2 प्लस 45। तो वापस 45 से हम भाग करेंगे 306 में। तो 45 दूना 90 9 27, 45 छंग 270 होता है। तो 6 तो आ गया, 10 में 7 3 आ गया, और ये क्रॉस हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो चरण तीसरा होगा
306 इक्वल टू 45 गुणे 6 और प्लस 36। ओके, तो 36 से 45 में भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा। 15 में 6 9 आ गया और यहाँ क्रॉस हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो चरण 4 इक्वल टू हो जाएगा 45 इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 9। अब तो आप जानते हैं कि अगर 9 को हम 36 में भाग देंगे तो 9 चौक 36 होता है और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 आ गया और जहां 0 इक्वल टू 0 होता है वही आंसर हो जाता है, उसी का भाजक आंसर हो जाता है। तो एक बार चरण लिखेंगे, चरण 5th, और यहाँ पे लिखेंगे 36 इक्वल टू 9 गुणे 4 प्लस 0। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 657 और 963 का जो एचसीएफ आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, वो आएगा हमारा 9। ओके, दैट्स इट। तो हमारे सामने 5वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 90 और 144 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो वही चीज सेम टू सेम, 90 हमारा छोटा होगा 144 से, तो इसको हम भाग करते हैं 144, तो यहाँ आएगा एक ही बार जाएगा क्योंकि 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 14 में से 9 घटाएंगे तो 54, 5। ओके, और शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, तो काम आगे चलता रहेगा। तो चरण 1 बहुत सिंपल होता है, ये 144 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 54। ओके, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 54 से वापस हमको 90 में भाग करना है और एक ही बार जाएगा क्योंकि 54 दूना 108 हो जाता है। तो 10 में 4 6 और यहाँ 8 में 5 3, 36। 10 में 4 6 और यहाँ 8 है, 8 में 5 3, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि काम अभी और भी आगे है। तो चरण 2 लिखेंगे 90 इक्वल टू 54 गुणे 1 प्लस 36। पुनः वही चीज, 36 का भाग हम 54 में करेंगे, 36 से कम 36 और 14 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 8 और 1 यहाँ पे आ गया, तो इज नॉट इक्वल टू 0। तो चरण यहाँ पे बनेगा तीसरा 54 इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 18। अब देखिए 18 से अगर आप भाग करते हैं 36 में तो ये छोटा सा बच्चा भी जानता है कि 18 दूनी होता है 36, तो ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा और 0 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला दोस्तों? हमारा एचसीएफ निकलेगा 18। चरण 4 लिख के इसको प्रूव कर देते हैं। तो 36 इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 0। तो हम कह सकते हैं कि जो 90 और 144 का एचसीएफ आएगा किस तरीके से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, वो हमारा आएगा 18। दैट्स इट, नोट कर। तो 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 7वां क्वेश्चन है कि दर्शाइए कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 ये तीनों विषम पूर्णांक है, यही आपको दर्शाना है, यही चीज दर्शाना है। तो हम मान लेते हैं कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब चूंकि आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला हमने बताया था, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल
फल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, इसको हम इस तरह से मान लेते हैं। जहाँ पे अगर इस चीज से कंपेयर किया जाए तो b इक्वल टू हमारा क्या है, 6 है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह है कि जो हमारा q है वो q का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी हम लोग को दे रखी है। और यहाँ पे r का मान अगर 5 है तो r का मान आपके 0 से नहीं 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे r का मान मान लेते हैं, r का मान मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं मान सकते क्योंकि 6 बराबर हो जाएगा, जबकि हमको कहा है कि 6 से अधिक नहीं होना चाहिए और बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो r मान लिए, तो ऐसे अगर देखा जाए तो a इक्वल टू b का मान 6 q प्लस r क्या रखेंगे, पहली जगह 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q, जो कि हमारा क्या है, समपूर्णांक है। ओके, अब यहीं पे दूसरा a1 मान लेते हैं, a2 इक्वल टू 6q प्लस r का मान अब 1 रखेंगे, तो 6q प्लस r क्या है, 6q प्लस 1 क्या है, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। ओके, नेक्स्ट a3 क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 की जगह अभी 1 का यूज किया, अभी 2 का यूज कर रहे हैं, तो 2। तो चूंकि आप जानते हो 2 क्या होता है, समपूर्णांक होता है। ओके, और a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3, जो कि हमारा विषम पूर्णांक है। a5 इसी तरह निकालेंगे तो a5 इक्वल टू 6q प्लस 4, जो कि हमारा समपूर्णांक होगा। इसी तरह a6 इक्वल टू 6q प्लस 5, और ये होगा विषम पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यहाँ से देखने से पता भी चल रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ये सभी क्या होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, मतलब वो भी एक टुकड़ी ही होगी, यानी 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी को 32 सेना वाली एक टुकड़ी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहली टुकड़ी में सेना बराबर है 616। पहली टुकड़ी में सेना कितनी है, 616 है। इसी तरह दूसरी टुकड़ी में कितनी सेना है, वो है 32। ठीक, अब आप लोगों को याद आ रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से एचसीएफ निकालते थे। सेम टू सेम वही इसमें करना है कि 616 और 32 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे, और वही जो एचसीएफ निकालेंगे वही जिस अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 32 616 का हम निकालेंगे एचसीएफ। तो आप जानते हैं 32 छोटा होगा, तो 32 से 616 में भाग दे देंगे, तो 32 एकम 32 ही बार जाएगा, क्योंकि 32 गुना हो जाता है 64, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो 11 में से 2 9, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2
5 में 3 2, यहाँ आ जाएगा 296, यानी 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, यानी 32 का हम किससे गुणा करें? 9 से। तो 9 दूनी 18, 1 9 त्रिक 27, 1 28, 288 आ रहा है। हाँ ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से वापस करेंगे 9 बार, यहाँ आ जाएगा 288। तो 16 में से 8 घटाए 8, यहाँ बचा 8 में 60 जीरो, और ये कट जाएगा। तो लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ पे जो शेषफल हमारा क्या है वो 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चरण 1 616 इक्वल टू 32 गुणे 19 प्लस 8। पुनः 8 से भाग देंगे 32 में, तो 8 चौक 32 होता है, आप लोग जानते होंगे। तो हमारा 0 के बराबर 0 आ गया, और जहाँ 0 बराबर होता है वही हमारा क्या हो जाता है? HCF। तो हम लिखेंगे यहाँ चरण 2 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 प्लस 0। तो हम कहेंगे कि उन स्तंभों की संख्या, चूंकि 616 और 32 का HCF हमारे पास क्या आया है? 8 आया है। तो उन स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी? उन स्तंभों की संख्या हो जाएगी 8, जिनमें कि 616 वाली टुकड़ी वाली सेना और 32 टुकड़ी वाली सेना एक दूसरे के पीछे होकर मार्च करेगी। ओके, हमारा जो 9वां क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब चूंकि बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मैंने बताया था फॉर्मूला अभी कि a इक्वल टू 6q प्लस r मानते हैं हमेशा। और जब कंटिन्यू करना होता है तो पहले 0 r की जगह रखते हैं, फिर 1 रखते हैं। अब चूंकि इसमें 2 दिया है तो हम मानेंगे x इक्वल टू 6q और कॉमा 6q प्लस 1। ये 0 वाला है, ये 1 वाला है। ठीक, तो एक एक बार लेते हैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू 6q लिए। ठीक, कह रहा है कि वर्ग करके, तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग, जब दोनों पक्षों में इसमें वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6 छंग 36 क्यू, सॉरी तो अगर जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 36q स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान देना है कि हमको यहाँ पे यम बनाना है, क्योंकि 3m और 3m+1 सिद्ध करना है। तो हमको इसको यम बनाना है, तो कैसे करेंगे? चूंकि 3m है तो x स्क्वायर इक्वल टू, इसमें लिख सकते हैं 3 गुणे 12 24 23 36, तो 12q स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना हो सकता है। अब यही जो पोर्शन है इसी को हम यम मान लें अगर, तो 3m आ जाएगा। तो चूंकि माना 12q स्क्वायर इक्वल टू यम, तो हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 3m, यानी जो धनात्मक पूर्णांक हम माने थे x, वो 3m के रूप में निकल गया है। यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक x माने तो 3m के रूप में निकल गया। इसी तरह x इक्वल टू 6q प्लस 1 जब करेंगे तो वही दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? इधर हो जाएगा x स्क्वायर और इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा 36q स्क्वायर
तो 6q+1 का होल स्क्वायर यानी 36q² प्लस 1 और प्लस 2ab यानी 6 दूनी 12q। अब चूंकि यहाँ पे हमको सिद्ध करना है 6q+1, तो ये +1 हम बाहर कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 6q बराबर 36q² और प्लस 12q इधर ले लेते हैं और +1 हम अलग कर लिए, यानी ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बस इसको हमको किसी तरह मतलब या +1 बन गया 3 हम इसको बनाना है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ 3 कॉमन ले लें, इन दोनों में 3 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 12 12 36 12q², ये हो जाएगा 4 12 4q और +1। तो चूंकि यही हम मान लिया जाता है तो माना 12q² प्लस 4q बराबर m। तो जब ये मानेंगे तो आ जाएगा x² = 3m + 1। अब यहाँ भी देखिए हमारा जो धनात्मक पूर्णांक x माने तो वो 3m + 1 है, प्रूव हो गया। ओके, नंबर 10 बोल रहा है दोस्तों कि 441, 567 और 693 का एचसीएफ हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले ये देखिए, ये और ये संख्या लेते हैं 693 और 567, 5 6 7। तो 693 चूंकि बड़ा है तो छोटे वाले से हम भाग करते हैं किसमें, बड़े वाले में, तो 6 9 3, ये एक बार ही जाएगा यानी 567 और 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, यहाँ आया 8 8 में से 6 घटाए 2 और यहाँ आया 1 126। चूंकि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं है तो लिखेंगे चरण 1 = 693 = 567 × 1 + 126। ठीक, अब वापस पुनः हम 126 से 567 में जब भाग देंगे तो आएगा 4 बार लगभग गुणा होगा, तो 1 2 6 का 4 बार करेंगे तो 4 6 24, 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10 और हासिल 1, 4 1 4 1 5, मतलब आया 504, यानी 4 बार गुणा करने पाता है 504। तो 7 में से 4 घटाएंगे 3, 6 यहाँ आ गया और ये क्रॉस हो जाएगा तो आया 63। 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 63 सही। तो 7 में से 4 ये हो गया 63, यानी कि अभी भी जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी चरण 2 = 567 = 126 × 4 + 63। वापस पुनः 63 का गुणा करेंगे तो 63 दूना ही 126 होता है। आप देखिए 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो 63 दूना ही 126 होता है। यहाँ पे हमको मिल गया 0 शेषफल जिसकी हमें जरूरत थी, यानी चरण 3 हो जाएगा 126 = 63 × 2 + 0। अब हम वापस पुनः 63 का और 441 का निकालेंगे, फिर से वही यूक्लिड विभाजन। तो इसमें इसका भाग देते हैं। तो जब 63 से हम भाग देते हैं 441 में तो 6 चौको 24, 6 35, 6 7 42, 7 बार देखते हैं जाकर। तो 7 3 21 के 1 2 7 6 42 2 44, ये तो पूरा कट ही गया, यानी कि 7 बार जाएगा और 441 पूरा का पूरा माइनस हो गया, यहाँ आया 0। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 63, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे चरण 4 441 = 63 × 7 + 0। तो हम कह सकते हैं कि 441, 567 और 693 का जो एचसीएफ आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से वो आएगा हमारा 63। बस हो गया।
सिंपल। हेलो दोस्तों, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। मतलब इसमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 के रूप का हो सकता है। तो सेम टू सेम 9वें क्वेश्चन की तरह है, जैसे कि मैंने बताया था। सबसे पहले मान लेना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्स। तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला रखना है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही फॉर्मूला रखना है। इसमें क्या माने थे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब चूंकि यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमको इसमें घन दिखाना है, तो b हमारा क्या होगा, 9 होगा। तो b इक्वल टू यहाँ पे 9 दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो a इक्वल टू 9m दिखाना है। तो यहाँ पे तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला होता है, आप जानते हो। तो यहाँ दिखाना है a इक्वल टू 9q, इसको हम 9m के तौर पे दिखाना चाहते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, घन बोला है तो जब वर्ग बोला था तो दोनों पक्षों में वर्ग करते थे, अभी घन बोला है इसलिए दोनों पक्षों में घन करेंगे। यहाँ a नहीं होगा, यहाँ हम पूर्णांक x माने हैं, x इक्वल टू 9q। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, घन करेंगे। जब घन करेंगे तो इधर हो जाएगा x क्यूब और इधर हो जाएगा 9 और क्यूब का होल क्यूब, यानी 9 9 81 9 तो यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यूब का होल क्यूब, ये हो जाएगा 9 9 81 81 9 ये होता है हमारा 9 एकम 9 और 9 72 729, ये हो जाएगा 729 क्यूब। अब चूंकि हमको दिखाना है 9m, तो यहाँ लिखेंगे x क्यूब और इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 81 क्यूब का होल क्यूब। यहीं पे यही मान लेंगे, माना 81 क्यूब इक्वल टू m। तो अगर x क्यूब इक्वल टू 9 और m मान लिए हैं इतना, तो यहाँ पे m रख देंगे, तो हमारा एक घन पूर्णांक, एक x घन पूर्णांक है जो कि 9m के रूप में दर्शा दिया गया है। इसी तरह सेम टू सेम 9m+1 यानी x इक्वल टू 9m+1, इसका भी घन करेंगे। तो जब इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और इधर हो जाएगा 9 a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब, यानी कि 729। इतना करने के बाद क्या करेंगे, x इक्वल टू हम वापस पुनः मानेंगे 3q+1। 3q+1 का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, घन। तो दोनों पक्षों में जब घन करेंगे, यहाँ पे मैंने 9q माना है, अगर आप चाहोगे तो आप चाहो तो 3q भी मान सकते हो, क्योंकि हमको ये चीज शो करना है। अब अगर यहाँ पे 3q मानोगे तब भी 9 आएगा और 9q मानोगे तब भी आएगा, इसलिए मैंने यहाँ 3q किया, क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है। 9 में आपकी इक्वेशन ज्यादा हो जाती है। तो दोनों पक्षों में जब करेंगे तो इधर आ जाएगा x क्यूब, इधर a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 1 का तो 1 ही होगा, अब प्लस 3ab a प्लस बी, 3 इंटू 3q इंटू 1 a प्लस बी, यानी 3q+1।
इतना करने के बाद क्या किया जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक को अलग कर लेते हैं क्योंकि एक हमारा अलग है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 27 क्यू क्यूब और प्लस 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और प्लस 3 त्रिक 9 क्यू इंटू 1, यानी यहाँ हो जाएगा 9 क्यू, और ये प्लस 1 मैंने बाहर ले लिया। तो हमको क्या करना है, इसमें से 9 कॉमन लेना है, प्लस 1 आ गया है, 9 कॉमन लेना है और जो आएगा उसी को यम मान लेंगे। ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लेंगे, 9 त्रिक 27 3 क्यू क्यूब और प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू बचेगा प्लस 1। तो जब इसको हम मान लेंगे, माना 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू यम, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, मतलब दूसरा भी हमारा प्रूव हो गया। तो इसी तरह हम करेंगे तीसरा। तीसरा क्या है हमारा, x इक्वल टू है 3m प्लस 2। तो इसका दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे, वर्ग नहीं सॉरी, दोनों पक्षों में हम घन करेंगे। जब घन करेंगे तो इधर आ जाएगा एक्स क्यूब, इधर आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यहाँ पे क्यू होगा, सॉरी यहाँ पे क्यू माने क्योंकि हम यहाँ पे क्यू माने, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2, और यहाँ आ जाएगा 3 क्यू प्लस 2। तो चूंकि हमारा 8 तो निकल चुका है तो इसको बगल कर लेते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 3 त्रिक 9 9 दूनी 18 और 18 18 36 18 तिक्का 54, यहाँ आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और 3 त्रिक 9 दूनी 18 दूनी 36 क्यू और प्लस 8 हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पे हमको कॉमन लेना है 9, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 त्रिक 27 3 क्यू क्यूब प्लस, इसको 3 से काटेंगे तो आएगा 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 तिक्का 54, यानी 18 आ जाएगा 18 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6 क्यू प्लस 8। यहाँ पे मान लेंगे, माना m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू, यहाँ पे घन होगा ना, और प्लस 12 क्यू इक्वल टू यम मान लेंगे। जब यम मान लेंगे तो ये एक्स क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 हमारा प्रूव हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था। ओके, क्योंकि माइक जो है वो चार्ज नहीं है इसलिए मैं बताते चला गया और माइक बंद हो गया। तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बोला है 12वां कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q है या तो 4q प्लस 1 के रूप में है। तो देखना बात यहाँ है कि 4q या 4q प्लस 1 और माना कोई धनात्मक पूर्णांक x, सेम टू सेम आपका 9th क्वेश्चन की तरह है, कुछ अलग नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो x इक्वल टू मान लिया 4m, चूंकि 4q में दर्शाना है इसलिए यम माने हैं, अगर यम में दर्शाना होता तो 4q मानते, जैसा कि मैंने 9th क्वेश्चन दोनों पक्षों में वर्क कर दिया गया। तो जब वर्क करेंगे तो ये x का x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4m का 4 चौको 16m स्क्वायर हो गया। तो 4 इंटू 4m स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ लिए और 4m स्क्वायर को क्यों मान लिए,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यूब दर्शा गया। अब दूसरे दर्शाने की बात है 4 क्यूब प्लस 1, तो एक्स इक्वल टू 4m प्लस 1 मान लिए और दोनों पक्षों में वर्क कर दिया। जब दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4m यानी 4 चौको 16m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2ab यानी 2 इंटू 4m इंटू 1। तो इसको यहाँ सॉल्व किया तो इतना आया। अब चूंकि प्लस 1 हम बगल कर लिए क्योंकि प्लस 1 में दर्शाना था हमको, और 4 16m स्क्वायर 8m को एक तरफ कर लिया और यहाँ 4 कॉमन ले लिए क्योंकि 4 दिखाना है। तो जब इतना निकला तो इसको हम बगल में मान लिए कि q इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 2m। जब यहाँ पे q का मान रख देंगे तो हम देखते क्या है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1 निकल आया और यही निकालना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q के रूप में दर्शाई जा सकती है कि नहीं। तो पुनः क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पुनः कह रहा है वही एचसीएफ निकालने के लिए तो सबसे पहले हम बड़े बड़े वालों को, जैसे 420 बड़ा है 378 से, इसको लेते हैं। तो 378 से हम भाग कर देते हैं 420 में, तो जब भाग करेंगे तो एक ही बार भाग जाएगा, यहाँ आ गया 378 और माइनस करेंगे तो 10 में से 8 2 आ गया और यहाँ बचा 11 और 11 में 7 4 और ये कट जाएगा। तो चूँकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट, वही फॉर्मूला रहेगा भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमारा जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता हम सॉल्व करते रहते हैं। तो 420 इक्वल टू 378 इंटू 1 प्लस 42, वापस हम 42 से भाग देंगे 378 में, तो 378 में भाग देंगे तो चूंकि ये 4 9 36 और ये है 37, तो लगभग 9 बार जाने का चांस है। तो 42 का 9 बार करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 9 चौक 36 1 37, ये देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कितनी बार में कटा, 9 बार में। तो यहाँ पे हमारा भागफल जो है, शेषफल जो है वो 0 बराबर आ गया, यानी हमारा यही एचसीएफ हो जाएगा इन दो संख्याओं का। तो यहाँ लिखेंगे चरण सेकंड 378 इक्वल टू 42 गुणे 9 प्लस 0 शेषफल, यानी कि 420 और 378 का जो हमारा एचसीएफ आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से वो आएगा 42। तो अब हम पुनः 42 का और 180 का एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पुनः हम 42 से भाग देंगे 180 में, तो 4 चौको 16 होता है, यानी 42 को हम कर लेते हैं 4 बार गुणा, तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16 यानी 168 आया, जो कि 180 से छोटा है। तो 10 में से 8 2 और यहाँ बच्चा 17 यानी 12 आएगा। तो अभी भी शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चरण थर्ड 180 इक्वल टू 42 गुणे 4 प्लस 12, वापस 12 से हम भाग देते हैं 42 में, तो 12 दूनी 36, 12 दूनी 24 बांटते हैं 36, तो 36 जब करेंगे तो 12 में से आया 6 और 6 ही आएगा केवल, लेकिन अभी भी शेषफल बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चरण नंबर 4 और 42 इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 6। तो अगर 6 से 12 हम भाग देंगे तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि 6 दूनी 12 होता है, और यहाँ हमारा शेषफल 0 के बराबर हो गया, यानी हमारा चरण 5 तक जाएगा और यहाँ होगा 12 इक्वल टू 6 गुणे 2 प्लस 0, यानी हम कह सकते हैं कि 378 और 420 और 180 का जो एचसीएफ आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से वो आएगा 6। दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436
अब 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले हमको जो शेषफल होता है उसको जो संख्या दी रहती है उससे घटा देते हैं। इसको घटाएंगे तो 436 माइनस 11 तो यह आ जाएगा 425। 542 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 527। यही जो तीनों संख्या निकली हैं इन्हीं को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 527 और 425। तो अगर भाग करते हैं 425 से 527 में तो जब भाग करेंगे 425 527 में तो एक बार जाएगा तो 425 यहाँ लिख दिए और 7 में से 5 गए 2 0 1 102 आया और हमारा ये शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चरण 1 भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पुनः हम करेंगे 102 से 425 में भाग तो 4 बार जाएगा, देखने ही 4 दूनी पता चल रहा है देखने में ही। तो 4 दूनी 8 4 जन्म 0 4 1 4 तो 15 में से 8 घटाएंगे बचेगा 7 और यहाँ बचा 1 और ये क्रॉस हो गया। अभी भी हमारा जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आया तो चरण का लिखना जारी रहेगा इंटू 4 प्लस 17। तो आप जानते हो कि 17 छंग 102 होता है तो 17 छंग 102 और ये पूरा का पूरा कट जाएगा और हमारा शेषफल आ जाएगा 0। चरण तीन में क्या लिखेंगे 102 इक्वल टू 17 गुणे 6 प्लस 0। तो हम कह सकते हैं कि जो 527 है और 425 है इसका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आया है 17। तो पुनः 17 और 391 का हम गुणा करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से HCF निकालते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या HCF है। तो इसका अगर भाग करें 17 से 391 में तो हम भाग करते हैं 17 से 391 17 दूनी 34 17 दूनी 34 तो 9 में 4 5 और ये 0 हो जाएगा और 17 त्रिक 51 होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमारा 0 यहाँ पे भी बराबर हो गया और इसका भी भाजक 17 ही है। तो लिखेंगे चरण नंबर 4 और 391 इक्वल टू 17 गुणे 23 प्लस 0। तो जहाँ 0 शेषफल आ जाए वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 527 और 425 और 391 का जो HCF आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से वो आएगा 17। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398 436 और 500 भाग देने पर शेषफल 7 11 और 15 प्राप्त। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या 17 होगी जिससे भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 11 और 15 प्राप्त होगा। ओके तो प्रश्नावली 1A के सबसे अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम 14वें क्वेश्चन की तरह है और मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको तुरंत शेषफल को माइनस कर देना है और उसके बाद जो भी संख्या निकले उनके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से HCF निकाल लेना है। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा 960
तो इसमें आप जानते हो कि 2048 बड़ा होगा 960 से, और इधर भाग देंगे तो 960 को हम भाग देते हैं 2048 से, तो 9 दूनी 18, 2 बार लगभग जाएगा, तो 2 बार गुणा करें, 2 0 0 2 6 12, 9 दूनी 18, 19 1920 आया। तो 1920 को इससे घटाते हैं दोस्तों, ये 8 आएगा और 4 में से 2 2, और यहाँ आ जाएगा 1 128। यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे चरण 1 इक्वल टू 2048 इक्वल टू 960 इंटू, ये 2 बार गया है ना, तो 2 प्लस 128, तो वही भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में वही फॉर्मूला लगेगा। अब चूंकि मैं 1-2 बार लिख चुका हूँ इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ दोबारा। तो 960 से भाग करेंगे तो 9 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 28 है, इसको एक बार 7 बार जाके चेक कर सकते हैं। तो 8 7 56, 5 7 दूनी 14, 5 19, और 7 एकम 7 1 8, 896। तो बिल्कुल दोस्तों 7 बार जाएगा, यहाँ 8 9 6 आ जाएगा, 10 में से 6 4, यहाँ आ जाएगा 15 में से 9 घटाएंगे जब, तो आ जाएगा 64, और ये हो जाएगा क्रॉस। तो अभी भी शेषफल जो हमारा है वो 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चरण सेकंड 960 इक्वल टू 128 इंटू 7 प्लस 64। तो अब आप जानते हैं कि 64 दुना ही 128 होता है, तो ये हमारा कट जाएगा, हमारा 0 शेषफल आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे चरण नंबर थर्ड 128 इक्वल टू 64 गुणे 2 प्लस 0, तो 0 आ गया, इसका मतलब आंसर हमारा 64 ही होगा। यहाँ लिखेंगे कि 2048 और 960 का जो एचसीएफ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, वो आया है हमारा 64। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या 64 है जिसमें 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।